बिहार से सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वीआरएस लिया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले के किसी सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं। 30 नवंबर 2025 को होने वाले थे रिटायर। माना यह जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। नवादा जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। रोहित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रोहित, क्या अपडेट है? क्योंकि माना तो यही जा रहा है ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। जी देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं उनके बेहद करीबी अधिकारियों में से एक रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। विभिन्न विभागों में बड़े बड़े पदों पर काम किया है और 30 नवंबर को इसी साल उनको रिटायर भी होने वाले थे। रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है और जानकारी है कि 17 जुलाई को ही उन्होंने जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वीआरएस अप्लाई कर दिया है। अब उनका इस्तीफा जो है वो नीतीश कुमार के विचाराधीन है। उन्होंने फिलहाल अभी से मंजूर नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द मंजूर भी किया जाएगा और चुनाव और राजनीति में उतर सकते हैं एस सिद्धार्थ, क्योंकि बिहार में काफी वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। मूल रूप से वो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत बिहार में ही वो उन्होंने काम किया है। तो नवादा जिले के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है। देखिए, नवादा जिले के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है रोहित, तो राजनीतिक लिहाज से ये कितना बड़ा होगा, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं पूर्व में भी जो चुनाव में उतर चुके हैं वीआरएस लेने के बाद। याद होगा, पूर्व में बिहार के जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने भी वीआरएस लिया था एक बार चुनाव लड़ने के लिए। और अब जैसे शिवदीप लांडे हैं जो आईपीएस अधिकारी रहे थे, उन्होंने भी पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, वीआरएस लिया था। उनकी भी चर्चा है कि वो भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और अब आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ ने भी वीआरएस ले लिया है, तो माना जा रहा है कि ये भी अब नवादा से किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये परंपरा वैसे रही है, बहुत सारे जो लोग हैं जो अधिकारी रहते हैं वो वीआरएस लेके चुनावी मैदान में उतरते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।